हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डेली रूटीन के अंदर मेरे पास आते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी क्यूरीज सेंड करते हैं कि सर क्या नीट और जेई के अलावा भी हमारे पास में कोई ऐसा एग्ज़ाम है क्या जो हम दे सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से हम हमारा जो है यूजी परस्यू कर सकते हैं। तो आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन का। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। चाहे आप नीट एस्पिरेंट्स है, जेई एस्पिरेंट्स है, या फिर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं, 12th क्लास के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं और इस एग्जाम के थ्रू अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व है? लगभग 48 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट पूरी कंप्लीट अभी एनटीए ने दी है जो इस साल सीयूईटी के थ्रू जो है एडमिशन्स लेंगी। और उसके अलावा 37 डोमेन्स के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर ये प्रॉपर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। क्या है एग्जाम पूरा देखिए। जो नोटिस आज रिलीज हुआ उस नोटिस के अंदर आपको बताया गया, ये पूरा कंप्लीट नोटिस आपको वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट क्या है इसको अपने अभी डिस्कस करेंगे। फिर ये पूरा कंप्लीट नोटिस है, देखें आप वेबसाइट पे अगर आप जाकर के देखेंगे, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं आपको ये एनटीए का वेबसाइट देखने को मिल रहा है। एनटीए में यही स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही आप आज की न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये नोटिस आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर दिया हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आप कर सकते हो। लास्ट डेट सबमिशन का 31 ऑफ जनवरी, जो फी सबमिशन का लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखें नोटिस के बाद अगर अपने जाते हैं सीयूईटी पार्ट के अंदर, इसके होम में जब आप जाते हैं और सीयूईटी पे आप देखते हैं तो आपको ऐसा एप्लीकेशन का जो नोटिस आया हुआ वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप देखिए यही डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, और स्टूडेंट जिनने रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके लिए लॉगिन एज आप नीट और जेई का जो फॉर्म फिल करते हैं वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको देखने को मिल रहा है। वन बाय वन इसे भी अपने देखेंगे। सबसे पहले नोटिस क्या है उसको आप देखिए। इस नोटिस के अंदर क्लियर कट आपको दिया हुआ है, इसको मैंने इन्वर्ट किया है, देखिए बेटा। इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी। क्लास 12th के स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप साइंस मैथ्स से हैं, चाहे आप साइंस बायो से हैं। आप किसी भी 12th क्लास के अंदर किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। मेरे पर्सनल आप लोगों से यही राय रहेगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स हैं। अभी अगर आप फॉर्म देखें, लास्ट ईयर नीट के जो फॉर्म फिल हुए थे अराउंड 23 लाख के अराउंड फॉर्म फिल्स हुए थे, जिनमें से जो सीट अलॉट हुआ है लगभग 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स, जिनको प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिलाकर के जो सीट्स अलॉट हुई थी। बाकी रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो है सीट नहीं मिला है। उस चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या फिर अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हो, वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं फिर उनके हाथ में एट द एंड नीट के रिजल्ट के बाद में कुछ ऐसा नहीं रहता कि हम आगे क्या करें। तो बेटर ऑप्शन है नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स के लिए आप जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। आप उस दिन मुझे जरूर याद करेंगे जिस दिन आपका नीट और जेई का रिजल्ट आएगा, और कहीं ना कहीं हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल मैं देखता हूँ आते हैं, रोते हैं कि सर हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हम हमारी सिटी के अंदर ही कहीं प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है हमारा बीएससी हम परस्यू कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम में जो जब एक नेशनल लेवल रिटन एग्ज़ाम देने के बाद में और मैं जब उनको देखता हूँ तो उनका जो मनोबल टूटा हुआ होता है, उस समय कोई ऑप्शन नहीं होता है और लास्ट में यही उनको हिदायत दी जाती है कि बेटा आप कहीं एनरोल कर लो, दोबारा से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर लें। पर अब मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, बेस्ट ऑप्शन है आप एक बार इसको फिल करके रख दीजिए। आपको जाना नहीं है इसके अंदर, फिर भी आप इसको फिल करके रख दीजिए। इसके जो एग्जाम है वो एग्जाम 11 मई से लेकर के और 31 मई, इसमें क्लियर कट आपको दिया हुआ है कि जो आपको ऑनलाइन सबमिशन है वो 3 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी तक रहेगा। एग्जाम जो इसका है 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच में रहने वाला है। उसी समय डेट आएगी, उसी समय बताया जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या है पूरा कंप्लीट
कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है 3 जनवरी से आप 30 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एक ही फॉर्म फिल कर सकता है। प्रॉपर उन्होंने गाइड किया है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 से 4 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। और जो सिटी इंटीमेशन है वो सेम आपको एग्जाम से जस्ट पहले जो है आपके जो रजिस्ट्रेशन आपका जो लॉगिन आप करेंगे उसके अंदर आपको सिटी इंटीमेशन आपके पास में आ जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जाम से कुछ दिन पहले ही ये रिलीज करेंगे, उस समय आपको पता रहेगा। सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है एनटीए के पेपर देते हैं, सेम सिनेरियो रहने वाला है। बस आपको ये ध्यान रखना है 3 जनवरी से 30 जनवरी तक ही रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। और क्या है देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच बीच में रहने वाला टेंटेटिव डेट है ये। उस समय आपको अनाउंस हो जाएगा किस सब्जेक्ट का कब टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। और इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो सेकंड पेज दिया हुआ उसमें आपको क्लियर कट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। बोला गया है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्टेबल रहेगा, उसके अलावा दूसरा फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट कैन अप्लाई टू द अप्लाइड फॉर द CUET UG 2026 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, नॉट ऑफलाइन। आप किसी भी अदर मोड से अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही आपको अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपको फॉलो करने, अदरवाइज आपको डिसक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। क्लियर कट लिख करके दिया हुआ है। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन, खुद के होने चाहिए, पेरेंट्स या गार्जियन के होने चाहिए। कहीं से भी अगर आप फॉर्म फिल करवा रहे हो उनकी ईमेल आईडी और उनके फोन नंबर आप नहीं दें, क्योंकि आपका जब भी आप लॉगिन करेंगे आपका जो ओटीपी आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पे और आपके जीमेल आईडी पे ही आने वाला है। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखें, जिसके लिए एनटीए ने पहले ही आपको जो है हर एक पॉइंट को क्लियर कट लिख करके दे दिया है। अब बात करते हैं अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन की। क्यों जरूरी है ये फॉर्म फिल करना? CUET 2026 का जो फॉर्म रिलीज हुआ है यूजी कोर्सेज के लिए, इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके थ्रू एडमिशन मिलने वाले हैं, देखिए आप। ये पूरा कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिल रहा है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो टेस्टिंग एजेंसी है उन्होंने क्लियर कट आपको लिख करके दिया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं, एनटी का क्या रोल रहेगा, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। इसके अंदर आपका 1 आवर का एग्जाम रहने वाला है, 1 आवर का एग्जाम रहेगा। एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के मिलने वाले हैं। टोटल जो आपको आपके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स आपका कट होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल अपने डिस्कस करने वाले हैं। जनरल मैंने आपको बताया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन और ये सारी स्कीम पे अपने डिस्कस करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्ट ले रही है। पहले उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जानें जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएं कि क्यों जरूरी है। इधर देखिए किन किन सब्जेक्ट के अंदर और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। ये यूनिवर्सिटीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटीज़ है। हर एक यूनिवर्सिटी का नाम इसमें क्लियर कर दिया हो। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद, नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इसके अंदर हैं और कौन कौन से कोर्सेज आप देखें। टोटल अगर बात की जाए कोर्सेज की, अगर बात की जाए तो लगभग टोटल 37 डोमेन के अंदर आपका ये पेपर होने वाला है। 37 डोमेन एंड सब्जेक्ट्स, इन सभी को आप एक बार अच्छे से देख लें ताकि थोड़ा सा हर एक एस्पिरेंट्स जो सोचता है कि मैं CUET के थ्रू देखें आप, देखिए ये सभी
टोटल 37 सब्जेक्ट्स के अंदर ये लगेगा, जिसके अंदर 13 तो लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट, ये सभी लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको दी हुई है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं 23 टोटल, जिसके अंदर आपको अकाउंटेंसी देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सारे इन्वॉल्व हैं जो ऑल ओवर इंडिया नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 12th क्लास के आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से रिलेटेड ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सभी के अंदर ये आपका एग्जाम लगने वाला है, आप अच्छे से ध्यान रखें, हर एक कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि सीयूईटी के फॉर्म रिलीज हो गए हैं और आपको हर एक कैंडिडेट, चाहे वो नीट एस्पिरेंट्स हो, जेई एस्पिरेंट्स हो, या फिर जो भी स्टूडेंट अभी 12th परस्यू कर रहा है, किसी भी स्ट्रीम से वो स्टूडेंट है, उसको सीयूईटी का फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। क्योंकि जब 11 मई से लेकर के 31 मई तक जब पेपर होंगे और उससे पहले आपके 12th बोर्ड भी हो चुके होंगे, उसके अलावा अगर आप कोई नेशनल लेवल एग्जाम आप दे रहे हैं वो भी आप फाइट कर चुके होंगे, उसके बाद ये एग्जाम होने वाला है। तो आप एक मेंटल प्रेशर के अंदर नहीं है कि हमारा ये एग्जाम रहेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए आप सक्सेसफुल हो भी जाते हैं उधर, तो आपके पास में आपके सीवी में लिखने के लिए ये रहेगा कि हाँ मैंने सीयूईटी नेशनल लेवल रिटन एग्जाम क्लियर किया है 12th के बाद में। इसकी पर्टिकुलर रैंकिंग रहती है, उसके बिहाफ पे आपको जो जिस कोर्सेज के अंदर आप अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जिस यूनिवर्सिटी में वो कोर्सेज हैं उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं कि ये सीट मेरी रैंकिंग के अकॉर्डिंग मुझे मिलनी चाहिए काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो ये सीयूईटी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है, उन सभी के साथ अपने प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमेशा आपको मिलती रहेगी। नंबर ऑफ एग्जाम्स है जिसके बारे में अपने को जानना है अच्छे से, आप सबसे पहले जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप प्ले स्टोर पर जाएं और लिखें आरजी पाठशाला। जैसे ही आप आरजी पाठशाला लिखते हैं प्ले स्टोर पे, तो आपके पास में एक जो आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर करके उसको आप साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद में आप नंबर ऑफ कोर्सेज वहां पे आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सीयूईटी एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताएं आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन पे इसके वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, वो आपको जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।